Hello and Namaskar. I am Mamta Singh. Welcome again. I hope you all are fit and fine. क्या आप भी अपने बच्चे के गुस्से, उसके चिल्लाने और ज़िद से परेशान हैं? तो आज का वीडियो खास आपके लिए। अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर चाइल्ड्स एंगर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास केवल एक ही इमोशन होता है, रोना। जब उसे भूख लगती है, नींद आती है या उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो केवल रोकर अपने को एक्सप्रेस करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी वोकैबलरी भी बढ़ती जाती है, लेकिन अभी भी उसके पास में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। इसलिए जब वो टायर्ड होगा, भूख लग रही होगी या अनकंफर्टेबल ड्यू टू वेदर और टाइट क्लोथ्स या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो अपने गुस्से को वो रोकर, चिल्लाकर, दूसरों को मारकर, ज़मीन पर लेटकर या अपने खिलौनों को इधर उधर फेंक कर या फिर कभी कभी तो अपनी सांस भी रोक लेता है। इस तरह से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है। थोड़े और बड़े होने पर बच्चे इन सिम्टम्स के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी शो करने लगते हैं, जैसे बड़ों का कहना ना मानना, खाना नहीं खाना, उनसे बात नहीं करना, अपने को हर्ट करना। इस तरीके से वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है, जो ये तरीके उसकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में कोई फसल उगाता है तो फसल के बीच बीच में अपने आप उगाए वीड्स या खरपतवार को बीच बीच में उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे उसकी फसल को कोई नुकसान ना हो। इसी प्रकार हम भी अपने बच्चों के इस गुस्से को बचपन में ही कंट्रोल कर लें तो ये हमारे बच्चों के लिए और आप पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बड़े होकर बच्चों का ये गुस्सा एक बड़े एक्सप्लोसिव का रूप धारण कर लेता है और फिर उसे कम करना या ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के इस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन्हें कैसे कम किया जाए, इसके लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिसमें मेरा आज पहला पॉइंट है कीप काम, क्वाइट एंड अवॉइड पनिशमेंट। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर आप आपस में या बच्चों से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे तो बच्चे का भी वॉल्यूम हमेशा हाई रहता है। इसलिए अपने घर के एटमॉस्फेयर को कूल रखें। अब अगर बच्चा किसी बात पर गुस्सा हो रहा है और आप भी गुस्सा करेंगे तो ये तो आग में घी डालने जैसी बात हो जाएगी। इसलिए आप इस समय शांत रहें, ना मुस्कुराएं, ना उससे कुछ बात करें और थोड़ी देर के लिए उसे रूम में अकेला छोड़ दें। कई बार अकेले रहने से भी बच्चे का गुस्सा कम होने लगता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं या किसी और तरीके से उसको हिट कर देते हैं, उसको बाथरूम में या अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं या उसको खाना नहीं देते, उससे बात करना बंद कर देते हैं या उससे ऐसी कुछ बात बोल देते हैं जो उसके दिल को चुभती है और वो उसे हमेशा याद रखता है। इसलिए अपने को शांत रखें और कोई फिज़िकल या इमोशनल पनिशमेंट ना दें। माय सेकेंड पॉइंट इज़ गिव लव टू देम। अब जब आप थोड़ी देर बाद बच्चे के रूम में जाएंगे तब तक हो सकता है बच्चे का गुस्सा कुछ शांत हो जाए। आप उसे जाके हग कीजिए, यानी कि प्यार भरी जादू की छप्पी दीजिए। प्यार से उसके सिर पर, उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, जिससे बच्चा अपने को नेग्लेक्टेड फील नहीं करता। उसे प्यार दीजिए, बोलिए आई लव यू बेटे। इस तरीके से जब बच्चा देखता है तो मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत प्यार से बातें करते हैं और तो उसको भी समझ में आने लगता है कि प्यार से भी बात करके अपनी फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज़ कल्टिवेट एंगर मैनेजमेंट स्किल्स। अब जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उनको समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल्स में जब भी बच्चों के गेम्स पीरियड होते हैं तो उसके बाद जब वो क्लास में आते हैं तो बड़े रेस्टलेस रहते हैं। टीचर से आके बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, इसने ये किया, उसने मुझे धक्का दिया या कुछ इस तरह से काफ़ी सारी कंप्लेन करते हैं।
इसी तरीके से मेरे क्लास में कुछ साल पहले एक बच्चा था, और जब भी वो गेम्स पीरियड होता था तो अक्सर मैंने नोटिस किया कि वो क्लास में आकर वॉल की तरफ फेस करके ऐसे हाथ करके और कुछ करता था वो। एक दिन मैंने उसको अलग से बुलाकर उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो। मैं समझ तो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी उस बच्चे से पूछा कि तुम ये क्या करते हो। तो उसने कहा, मैम बच्चे मेरे साथ बहुत चीटिंग करते हैं गेम्स पीरियड में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मेरी मम्मी ने सिखाया है कि तुम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया है कि अपने दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे फैलाकर और बहुत धीरे धीरे 10 to 1 काउंटिंग करो, बहुत धीरे धीरे काउंटिंग करो, तो मेरा गुस्सा तुरंत छू हो जाएगा। दोस्तों, वाकई में उस बच्चे का गुस्सा शांत हो जाता था। और क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस करता है, इसलिए जब हम काउंटिंग करेंगे तो हमारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर आपको पेरेंट्स ये वाला आइडिया अच्छा लगे तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा। छोटे बच्चों के लिए तो आप एक काम डाउन किट भी बना के रख सकते हैं, जिसमें जैसे कोई आप कार्टन ले लीजिए या कोई बॉक्स ले लीजिए, जिसमें आप बच्चे की पसंदीदा कोई ड्राइंग बुक जिसमें कलर कर सकता हो बच्चा, उसके क्रेयॉन्स, कलर्स और स्टोरी बुक्स, कुछ ऐसे टॉयज़ उसके जो उसने बहुत दिनों से नहीं देखे हों, ऐसे या स्टिकर्स हो, आप उनको रख सकते हैं। और जब बच्चा गुस्सा हो रहा है तो आप वो वाला उससे काम डाउन किट जो है ला के दीजिए उसको, और उसमें से उसको कोई बुक निकाल के, स्टोरी बुक निकाल के उसमें से आप स्टोरी सुनाना शुरू कर दीजिए, कोई और इंसिडेंट्स उनको सुनाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट होता है और उसका गुस्सा कम हो जाता है, वो गुस्सा करना भूल जाता है। इसके अलावा आप बच्चे को डीप ब्रीदिंग भी करा सकते हैं, और मेडिटेशन भी रेगुलर कराएंगे तो बच्चे को वैसे ही गुस्सा कम आएगा। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज़ फाइंड आउट द रीज़न। बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है ये जानने की कोशिश आप ज़रूर कीजिए। हो सकता है बच्चा भूखा हो, तो पहले उसको दूध, नींबू पानी, जूस, शरबत या लस्सी, कुछ भी आप उसको पीने के लिए दे सकते हैं, या फिर उसकी पसंद का कोई खाना दे सकते हैं। या हो सकता है कि बच्चे की नींद पूरी ना हुई हो, सुबह जल्दी उठ गया हो, तो आप उसको खिला पिला कर थोड़ी देर सुला दें। आराम करने के बाद बच्चा अपने को अच्छा फील करेगा। अब जब बच्चा कुछ नॉर्मल हो गया है तो फिर आप उसके साथ बैठिए, आराम से बात कीजिए। बच्चा भी बिना गुस्से और बिना आर्ग्यूमेंट के आपके साथ बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। नाउ माय फिफ्थ पॉइंट इज सेट द लिमिट्स। बच्चे को ये समझा दिया जाए कि उसकी हर डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका बच्चा ऐसे ही अपने टेंट्रम शो करता रहेगा, और एज के साथ साथ ये अननेसेसरी डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं और उसका गुस्सा भी बढ़ता जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को हमेशा प्रेज़ करते रहें। आप समझ रहे हैं कि बच्चे को गुस्सा आना शुरू हो रहा है, तो आप उसका ध्यान डाइवर्ट करवा दें, आप उसको दूसरे रूम में ले जाएं किसी बहाने से। इस तरीके से उसका गुस्सा आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों का गुस्सा कुछ कम या कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट and press bell icon. Till then, thank you, take care and goodbye.